हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। आज दोस्तों आप लोग के लिए लाए हैं ट्रायंगल कैसे समरूप होता है और कौन सा आकृति कैसे समरूप हो जाता है, उसका कंडीशन क्या है। तो दोस्तों आइए वीडियो पर बने रहिए। उस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रायंगल क्या है दोस्तों? ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल चैप्टर में जो कंडीशन दिया गया है दोस्तों, उसको विस्तार रूप से देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला कंडीशन क्या है इसका ट्रायंगल में। क्या? सिमिलर फिगर। दोस्तों सिमिलर फिगर का अर्थ हुआ, सिमिलर का अर्थ होता है समरूप। क्या होता है दोस्तों? समरूप होता है या सदृश होता है। समरूप या सदृश। दोस्तों समरूप या क्या होता है? सदृश होता है। सिमिलर फिगर्स का दोस्तों हिंदी क्या होता है? सिमिलर फिगर्स का होता है समरूप, सदृश। दोस्तों आइए इस समरूप के लिए, सिमिलर के लिए कंडीशन क्या सब दिया गया है, कैसे दो आकृति सिमिलर होता है, तो उस कंडीशन को देखते हैं। तो क्या है दोस्तों? कह रहा है दो आकृतियां समरूप होती है। अब कह रहा है कि दो आकृति समरूप होती है। दो आकृति समरूप तो होती है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है दोस्तों? उसका आकार समान हो। अब जब दो आकृति दिया हुआ रहेगा, चाहे ट्रायंगल रहे या सर्किल रहे या रेक्टेंगल रहे या स्क्वायर रहे, तो दोस्तों जब दो आकृति दिया हुआ रहेगा, दो आकृति दिया हुआ रहेगा, तो उसका क्या चीज समरूप होने के लिए कंडीशन क्या है? उसका आकार समान हो। उसका आकार जो है, आकार शेप क्या चीज़ होना चाहिए? समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोस्तों समरूप होने के लिए आकृति का कंडीशन सब देखिए। उसका आकार समान हो, उसका आकार शेप क्या चीज़ सेम होना चाहिए। उसके बाद उसके भुजाओं की संख्या समान हो। जो आकृति दिया हुआ रहेगा उस आकृति का भुजा क्या चीज़ साइड समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है? उसके संगत कोण समान। उसका संगत कोण जो होता है, संगत कोण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संगत कोण भी क्या होना चाहिए दोस्तों? समान होना चाहिए। और कंडीशन क्या है दोस्तों? चौथा कंडीशन, उसके संगत भुजाएं समानुपातिक हो। उसका कह रहा है संगत भुजाएं, उसका संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए, तभी क्या होगा आकृति, तभी आकृति क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा, सिमिलर होगा, सदृश होगा। तो दोस्तों यही कंडीशन होता है आकृति का, कोई भी आकृति का समरूप होने का कंडीशन यही है। यह कंडीशन जब फॉलो करेगा तो वह समरूप होगा, सदृश होगा। जब कंडीशन फॉलो नहीं करेगा दोस्तों तो वह समरूप नहीं होगा। तो आइए दोस्तों क्या है, अब क्या है दोस्तों? जैसे दो वृत्त सदैव समरूप होता है। जब दो सर्किल रहेगा, दो सर्किल हमेशा क्या होता है दोस्तों? समरूप होता है। कहते हैं एक ही जैसा होता है। सर्किल मान लीजिए, जैसे गोला रहेगा वो सर्किल क्या होता है दोस्तों? दोनों क्या होगा? समरूप होगा। क्या है? दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। दो वृत्त क्या होगा दोस्तों? दो वृत्त सदैव समरूप होगा। दो वृत्त क्या होगा? सदैव समरूप होगा। कहते इसका आकार एक ही जैसा है, आकार एक ही जैसा है, क्या चीज़ होगा? यह दोस्तों समरूप होगा। इसमें सब कंडीशन फॉलो हो जाएगा, इसीलिए हर हमेशा दो वृत्त क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? दो वर्ग हमेशा समरूप होगा। दो वर्ग भी हमेशा समरूप होगा। कहे तो उसका एंगल भी समान होता है। एंगल भी क्या होगा दोस्तों? समान होगा। भुजा भी क्या चीज़? अनुपातिक होगा। जब बराबर नहीं रहेगा तो अनुपातिक होगा दोस्तों। तो क्या होगा? उसके बाद संगत कोण भी क्या चीज़? समान होगा। तो इसीलिए वर्ग भी क्या होगा? हमेशा समरूप होता है। वर्ग वृत्त क्या होता है? हमेशा समरूप होगा। और वर्ग भी क्या होगा दोस्तों? हमेशा समरूप होगा। उसके बाद क्या है? दो समबाहु समबाहु त्रिभुज का जानते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। और बाहु मतलब भुजा। सभी भुजा बराबर रहेगा तो वह क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। सभी भुजा और सभी कोण, जब सभी भुजा बराबर रहेगा तो सभी कोण भी बराबर होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज भी हमेशा क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा, सदृश होगा। वृत्त भी क्या होगा? हर हमेशा समरूप होगा। दो वर्ग भी क्या होगा दोस्तों? हर हमेशा समरूप होगा। और दोस्तों दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा? हर हमेशा समरूप होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन है, यही सब कंडीशन है दोस्तों। क्या चीज़? आकृति का समरूप होने का कंडीशन सब यही है। तो यह कंडीशन, सभी कंडीशन फॉलो करेगा तो वह समरूप होगा आकृति। वह दो आकृति क्या होगा? आपस में समरूप होगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? समरूप बहुभुज सिमिलर पॉलीजॉन। क्या है दोस्तों? सिमिलर पॉलीजॉन। समरूप बहुभुज सिमिलर पॉलीजॉन।
अब देखिए ये बहुभुज के लिए कंडीशन क्या है। बहुभुज मतलब जिसमें 4 से भी अधिक भुजा रहेगा, बस क्या चीज़ होता है बहुभुज। बहुभुज तो दोस्तों बहुभुज जैसे 4 से अधिक भुजा रहेगा बहुभुज होगा। तो उसके लिए कंडीशन आइए दोस्तों क्या सब है समरूप होने का। तो क्या है, 2 बहुभुज समरूप होते हैं। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, उसका कंडीशन क्या है, यदि उसकी भुजाओं की संख्या समान हो। बहुभुज उसका कंडीशन क्या दिया गया, बहुभुज का समरूप होने का कंडीशन क्या कह रहा है, उसकी भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए, उसका भुजा का साइड का संख्या समान होना चाहिए, और उसके संगत कोण समान हो। उसका संगत कोण भी बहुभुज का क्या चीज होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसके सभी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। उसका दोस्तों उसका जो है ना सब उसके सभी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती हो दोस्तों, उस तभी क्या होगा, बहुभुज क्या होगा, समरूप होगा। तभी दोस्तों क्या होगा, बहुभुज समरूप होगा। तो बहुभुज जब दिया हुआ रहेगा 2 बहुभुज का समरूप है तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका कंडीशन क्या देखेंगे, उसकी भुजाओं की संख्या पहले देखेंगे समान है कि नहीं। दोनों जब 2 आकृति दिया रहेगा बहुभुज का तो उसमें देखेंगे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, उसका साइड का संख्या बराबर है कि नहीं, भुजा की संख्या बराबर है कि नहीं, पहले वह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसका संगत कोण बराबर है कि नहीं, उसका संगत कोण भी बराबर होगा। तीसरा कंडीशन देखेंगे उसके सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उसका सभी संगत भुजाएं क्या चीज होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, तभी क्या होगा, बहुभुज समरूप होगा दोस्तों, सदृश होगा। उसके बाद आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिससिमिलर। क्या है, डिससिमिलर फिगर क्या है दोस्तों थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पे छूट गया है क्या, 2 आकृतियाँ सर्वांग सम। अब देखिए समरूप के बारे में अभी जान लिए, समरूप क्या कंडीशन सबको जान लिए, लेकिन अब सर्वांग सम के बारे में भी जान लेते हैं। 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती है, 2 आकृतियाँ 2 फिगर सर्वांग सम होती है तो उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन होता है दोस्तों उसके आकार, उसका शेप जो है, उसका आकार और अमाप, उसका माप जो है, उसका माप क्या चीज़ होना चाहिए, समान होना चाहिए। आकार और माप जब उसका समान होगा तभी होगा सर्वांग सम। तभी क्या होगा दोस्तों, सर्वांग सम। उसका क्या चीज़ होना चाहिए, 2 आकृति का आकार भी समान, आकार भी दोस्तों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसका माप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी दोस्तों वो आकृति क्या होगा, सर्वांग सम होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों डिससिमिलर। क्या है, डिससिमिलर फिगर्स का हिंदी होता है असमरूप आकृतियाँ। असमरूप, पहले समरूप के बारे में जान लिए, उसके बाद सर्वांग सम के बारे में दोस्तों देख लिए। अब क्या है, असमरूप आकृतियाँ। कौन कौन आकृतियाँ मन के समरूप नहीं है, असमरूप आकृतियाँ। देखिए दोस्तों क्या है, एक वर्ग और एक वृत्त असमरूप आकृतियाँ है, वो तो होबे करेगा दोस्तों। कहे तो एक वर्ग का कंडीशन अलग हो गया और वृत्त का कंडीशन अलग हो गया, तो वह क्या होगा, दोनों असमरूप होगा। वह दोनों क्या होगा दोस्तों, असमरूप होगा। कहे तो अलग अलग फिगर भी अलग अलग है, उसमें कौन इसमें देखिए कौन भी अलग सिस्टम है, उसमें भी अलग सिस्टम है, इसीलिए वह दोस्तों क्या होगा, असमरूप होगा। क्या होगा, असमरूप होगा। वर्ग और वृत्त क्या होगा, असमरूप होगा। और एक वर्ग और एक त्रिभुज, यह भी क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका कोण 90 डिग्री का, इसका कोण तो 90 डिग्री बनता नहीं है, 90 डिग्री इसमें तो बनेगा ही नहीं दोस्तों। इसमें देखिए उसके बाद इसमें 3 भुजा है, इसमें कितना भुजा है दोस्तों, 4 भुजा है, तो इसमें फॉलो ही नहीं करेगा, तो इसीलिए दोस्तों यह क्या होगा, असमरूप होगा। क्या होगा, असमरूप होगा। सेम आकृति है ही नहीं, और भुजा भी अनुपातिक है नहीं, और संगत कोण भी समान नहीं है, इसीलिए क्या होगा, असमरूप होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कहता है कि एक वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री, और इसका ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री आर इक्वल होता है क्या चीज़, स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, किसका, वर्ग का। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समरूप नहीं भी हो सकते। अब देखिए दोस्तों कह रहा है, इसका कंडीशन क्या है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज कहता है समरूप नहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब कभी हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। तो ये देखिए दोस्तों इसका कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका भुजा मान लीजिए समान दिया हुआ रहेगा। इसका यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस फिगर के अनुकूल देखिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का मान लेते हैं, 60 डिग्री है, इसका तो 90 डिग्री बनता है। वर्ग का कितना बनता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो इस संगत कोण तो बराबर होगा नहीं, और संगत कोण जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, संगत कोण भी बराबर नहीं होगा, तो संगत भुजा भी क्या होगा। अभी देखिए दोस्तों इसमें संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, असमरूप होगा। यह जो है समरूप नहीं होगा, यह असमरूप हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, असमरूप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या चीज़ बताए, आकृति कैसे समरूप होता है,
उसका कंडीशन बताए। उसके बाद कैसे सर्वांग सम होता है उसके बारे में कंडीशन सर्वांग उसके बारे में भी बता दिए। उसके बाद असमरूप कैसा आकृति सब होता है तो उसके बारे में बता दिए। दोस्तों तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जिस भाइयों को इस तरह का वीडियो की ज़रूरत है तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए। और चैनल को नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।